गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 9 कक्षा 10वीं के लिए, जो आपके पार्ट नंबर 2 अम्ल क्षारक व लवण से ली गई है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि अम्ल जो हैं जब धातु के कार्बोनेट और धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। आइए देखते हैं। अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया। धातु कार्बोनेट जब भी अम्ल के साथ क्रिया करेंगे तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकास होगा और जल बनेगा। जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है, सोडियम कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अम्ल के साथ धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया। जब भी धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट दिखाया गया है, अम्ल के साथ जब क्रिया करता है तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है। अब बच्चों, इस अभिक्रिया में तीव्र बुदबुदाहट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का गैस होता है। बुदबुदाहट मतलब बुलबुलों के साथ एक गैस का निकास होता है। वो निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है या नहीं, इसकी पुष्टि हम कैसे करेंगे। आपके सीधे हाथ की तरफ, दाहिने हाथ की तरफ एक चित्र दिया हुआ है। चित्र में आप देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है तो निकास नली के नीचे एक परख नली में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन ले लेंगे। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का रंग दूधिया हो जाएगा तो इसका मतलब निकलने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसका दूधिया होना हमें बताता है कि यहाँ पर कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन अगर इसी चूने के पानी में आप कार्बन डाइऑक्साइड बार बार अधिक मात्रा में प्रवाहित करेंगे तो ये दूधिया रंग जो है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। क्यों गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आपको येलो कलर के बॉक्स में दो अभिक्रिया दी गई हैं। ऊपर वाली अभिक्रिया देखिए कि ताज़ा बनाया गया जो चूने का पानी है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी तो क्या बन रहा है हमारा, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि दूधिया होगा। दूसरे वाली रिएक्शन में देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट जो बन चुका है दूधिया, उसी के अंदर से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारी तो बना हमारा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो क्या करेगा, दूधिया रंग को गायब कर देगा। चूना पत्थर, अंडे के छिलके, संगमरमर, ये सभी कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप हैं। तो आइए अब हम इसका अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। हमें इन रासायनिक अभिक्रियाओं को पूरा करना है। पहली अभिक्रिया हमारी है कि मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा। अभी हम इस आज की वर्कशीट में पढ़ ही यही रहे हैं कि धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ क्रिया करते हैं तो लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और जल बनता है। तो आइए इसका समीकरण देखते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट जब HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। दूसरी अभिक्रिया, मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा तब भी क्या बनेगा, लवण, जो क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड, गैस निकलेगी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल। वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सही के आगे निशान लगाइए। पहला, कैल्शियम कार्बोनेट जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बिल्कुल सही। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया करती है, बिल्कुल सही। तीसरा, चूना पत्थर और संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट के ही रूप हैं, बिल्कुल सही। चौथा, उपरोक्त सभी कथन सही हैं, यानी ऊपर दी गई सारी बातें सच हैं। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, डी, कि उपरोक्त दिए गए सभी कथन सत्य हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जब अम्ल धातु के कार्बोनेट या धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण गैस और एक उत्पाद बनता है। उस उत्पाद का नाम व गैस का नाम बताइए। तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड, और कौन सा उत्पाद बनता है, पानी। तो हम तीसरे का आंसर किस पे टिक करेंगे, ए ऑप्शन पर। चौथा देखिए, किसी भी कार्बोनेटेड शीतल पेयजल, कार्बोनेटेड मतलब जैसे आप लिम्का है, कोक है, पेप्सी है, ये खरीदते हैं, इसकी बोतल को तेजी से हिलाते हैं तो इसमें कुछ बुलबुले बनते हैं और कुछ देर के बाद वो बुलबुले गायब हो जाते हैं। आखिर बुलबुलों का बनना और गायब होना क्या है। तो बच्चों, जैसे ही हम लिम्का है, कोक है, कार्बोनेटेड शीतल पेय है, इनकी बोतल्स को हिलाते हैं तो हिलाने से इनमें एक दाब उत्पन्न होता है
और जैसे ही हम बोतल को खोलेंगे, ये दाब जो अंदर उत्पन्न हुआ है ये कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुलों के रूप में बाहर आ जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ये बुलबुले गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हाँ, जैसे ही तापमान अधिक होगा, बोतल हमने खोली, बोतल के अंदर का तापमान कम था और बाहर के वातावरण का तापमान अधिक था, तो तापमान अधिक होते ही कार्बन डाइऑक्साइड विलयन को तेजी से छोड़ देती है। तो हम आशा करते हैं कि ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ आई होगी। अम्ल, क्षारक और लवण की, अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की क्या अभिक्रियाएं हैं, चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड की पुष्टि कैसे करेंगे। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमारे चैनल लर्निंग लाइट को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लर्निंग लाइट को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली साइंस की सभी वर्कशीट्स के सॉल्यूशन और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स की नॉलेज आपको मिल सके। थैंक यू।